जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर सिद्ध सक्सेना हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनका खास तौर पे जन्मदिन है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज का जो वीडियो बन रहा है वो बन रहा है, आपको पता है जनवरी खत्म हो चुकी है। आज गणेश चतुर्थी संकट वाली हुई थी और आज से ये जनवरी का लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन जो फरवरी का महीना आ रहा है ये बहुत ही खास महीना आ रहा है। फरवरी में ऐसा क्या खास है, और वो है गुप्त नवरात्र। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। जो 2 नवरात्र होते हैं वो गृहस्थों के लिए होते हैं, जिसको आप चैत्र का नवरात्र बोलते हैं, और साथ में जो दशहरे से पहले जो आते हैं शरदीय नवरात्र। लेकिन इसके अलावा 2 बार और नवरात्र आता है, और ये नवरात्र जो है एक तो अब आया है, फरवरी में आया है, और एक नवरात्र लगभग जुलाई के महीने के आसपास आता है। ऑलमोस्ट हर तीसरे महीने पे एक नवरात्र आता है। जो 2 नवरात्र थे वो नवरात्र तो होते हैं गृहस्थों के लिए, लेकिन जो ये 2 नवरात्र है जिसको हम गुप्त नवरात्र बोलते हैं, जो एक बार जुलाई के महीने में आएगा और एक अब चल रहा है, आने वाला है फेब में, ये दोनों ही नवरात्र जो कि माघ के महीने में अब आने वाला है, ये गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। गुप्त नवरात्र का मतलब होता है इसमें देवी की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। वो सभी लोग जो देवी के उपासक हैं, खासतौर पे जो देवी को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे पूजा पाठ करने वाले तांत्रिक हो गए, मांत्रिक हो गए, मंत्रों को जो देवी के जागृत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देवी हमेशा उनके साथ रहे, उनके ऊपर मतलब वो कुछ भी देवी से कहें और वो देवी उनकी हर बात को सुने माने, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो सभी के सभी गुप्त नवरात्रि का वेट करते हैं। लेकिन साथ साथ में वो सभी लोग जिनको कोई खास मनोरथ पूरी करनी होती है और वो चाहते हैं कि वो अपनी मनोकामना को पूरा करें, ऐसे लोग भी गुप्त नवरात्र रखते हैं। हर वर्ष की तरह गुप्त नवरात्र पे हमारे यहाँ भी बहुत सारी पूजाएं चलती हैं, चाहे सर्दी के नवरात्र हो, चाहे गुप्त नवरात्र हो, चाहे चैत्र के नवरात्र हो। हमारे यहाँ चारों नवरात्र पे हमेशा पूजा चलती है, और ये संस्था हमारी करवाती है। बहुत सारे लोग इसमें इनरोल होते हैं। अगर आप में से भी कोई गुप्त नवरात्र पे पूजा करवाना चाहता है तो करवा सकता है। आज मैं आपको कुछ खास पूजा बताने आई हूं जो कि गुप्त नवरात्र से संबंधित है। गुप्त नवरात्र की ही कुछ पूजा बताऊंगी जिससे आपकी कोई खास मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। लेकिन उससे पहले आपको बताना है 10 फरवरी 2024 को पहला गुप्त नवरात्र रखा जाएगा। 9 तारीख को अमावस पड़ेगी। माघ मास की अमावस 9 तारीख को है। शनिवार को 10 तारीख पड़ेगी, उस दिन पहला गुप्त नवरात्र रखा जाएगा। इसलिए भी इसका महत्व पड़ जाता है ज्यादा, क्योंकि अमावस खत्म होने के बाद तुरंत बाद शनिचर है, और शनिचर को पहला नवरात्र बैठेगा, यानी कि माता कालिका का दिन होता है हर बार शनिवार माता कालिका का दिन होता है। उस दिन ये पहला नवरात्र पड़ेगा। 9 दिन घूमते घूमते इसको 10 से लेकर 18 तारीख तक ये पूरा होगा। अगर आप में से कोई अपने घर में घट स्थापना करना चाहता है तो शनिवार को 10 तारीख को, जब फरवरी का महीना होगा 2024 में, तो आप मॉर्निंग में 8, साढ़े 8, बल्कि 8:45 का टाइम है, तो आप 8:30 से लेकर 10-11 बजे तक अपना घट रख सकते हैं। और घट में चूंकि ये एक नॉर्मल वैसा गुप्त नवरात्र वाला ही है, तो आपको कैसे एक घट रखकर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे घर वाले नहीं मान रहे या घर वाले मान गए हैं फिर भी कोई और प्रॉब्लम है, लड़का नहीं मान रहा या लड़की नहीं मान रही, इसके मम्मी पापा नहीं मान रहे, उसके मम्मी पापा नहीं मान रहे। जैसे कि आज मेरे पास भी एक लड़की का मैसेज आया था, मैं भी राजी हूं, मेरा बॉयफ्रेंड भी राजी है, उसके घर वाले भी राजी हैं, लेकिन राजी कौन नहीं है? मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपके घर वाले राजी नहीं है, या उसके घर वाले राजी नहीं है, आपके घर वाले राजी है, वो राजी है, या दोनों राजी है पर घर वाले राजी नहीं है, या कोई भी राजी नहीं है, आप राजी है पर कोई भी राजी नहीं है, अगर इससे की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप जो मैं बताऊंगी उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर मान जाए आप इसको पूजा को
दूसरे मकसद के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यापार है, गाड़ी है, मतलब कुछ भी, कोई संस्थान है आपका, कुछ भी ऐसा है, कोई प्रतिष्ठान है, कोई होटल हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, आपका अपना कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई बहुत बड़ी शॉप हो सकती है, गाड़ी की शॉप हो, इसकी हो, उसकी हो, कॉस्मेटिक की हो, XYZ। आप चाहते हैं आपका बिजनेस अच्छा चले, आपका धंधा अच्छा चले, लोग आपको ना जाने, आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़े, पैसा आए, तो भी गुप्त नवरात्र में आप पूजा कर सकते हैं। वही जो मैं अब आपको बताऊंगी। 100 तालों की एक चाबी है गुप्त नवरात्र। इस पे आप किसी को भूत प्रेत पिशाच चिपट गया है, किसी पंडित ने बता दिया है जी आपके पता हरा पीला नीला काला ब्लैक मैजिक हो गया है, उसको छुड़वाना है, तो गुप्त नवरात्र में पूजा जैसे मैं बताऊंगी आप कर सकते हैं। घर प्रतिष्ठान में पैसे के लिए, बरकत के लिए, दुकान को अच्छा चलाने के लिए या अच्छी नौकरी के लिए, तरक्की के लिए आप जो मैं उपाय बताऊं वो कर सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए या रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने के लिए, या बच्चे आपकी बात सुने, या मतलब किसी भी कार्य के समापन के लिए। अगर आप बहुत टाइम से किसी काम के लिए लगे थे और आपका काम वो पूरा नहीं हुआ था, तो गुप्त नवरात्र में 10 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में जो नवरात्र पड़ेगा, उसमें आप कभी भी जो भी मैं फ्लो में उपाय बताऊंगी ना, मैं तो 2 4 6 जो भी बताऊंगी, जितने मुझे याद आते रहेंगे, आप अंत तक वीडियो देखिएगा। आपको जो सबसे आसान लगे, कन्वीनियंट लगे, उसको कर लो। जैसे कि एक लड़की है, उसको उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत दिनों से कॉल नहीं कर रहा था, तो उससे मुझसे पूछा, मैंने उसको 5 उपाय बताए थे। मैंने कहा था तू 5 कर ले, पर उसने कहा कि मैं 5 नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा तो अपनी इच्छा से कर लो। तो उसने उन 5 में से सिर्फ 1 उपाय किया, और उस 1 उपाय को करने का नींबू का एक उपाय था, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। नींबू का एक उपाय है, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा हो तो आप उससे मांग सकते हैं। उस नींबू के उपाय को उस लड़की ने किया था, 5 दिन किया था, उसका काम हो गया था। ठीक है, लड़के का फोन आ गया था। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि आप एक उपाय करना चाहते हैं या सारे करना चाहते हैं या कुछ खास करना चाहते हैं। इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। ये उपाय सभी के लिए हैं, इस उपाय में किसी का नुकसान नहीं है, किसी का बुरा भी नहीं है। हम सिर्फ देवी की उपासना, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला उपाय, अगर मान जाए आपकी कोई खास मनोकामना है, चाहे वो शादी की हो, बच्चे की हो, बच्चे की पढ़ाई को लेके हो, विदेश यात्रा से संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी खास मनोकामना, कोई भी खास ऐसी विश जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, अगर वो किसी कारण से आपकी विश पूरी नहीं हुई है, तो क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको घट स्थापना के बारे में बता देती हूँ। नॉर्मल लोग जो है, जब अपने घर में नॉर्मल नवरात्रों में जब हम पूजा लगाते हैं तो पूरा घर इसमें सम्मिलित होता है, लेकिन गुप्त नवरात्र में ऐसा नहीं होता। घर वालों को तो पता भी नहीं होगा कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आप बताओगे कि आज गुप्त नवरात्र है तो उनको पता चलेगा, राइट। कोई भी आप नारियल ले लीजिएगा। अगर आपके पास पानी का नारियल नहीं है किसी भी कारण से, तो आप सूखा नारियल ही ले लीजिएगा और उसके ऊपर कलावा लपेट लो, या क्या बोलते हैं, चुन्नी लपेट के आप इसको चावल की ढेरी के ऊपर रख देना। अगर एक तरीका तो ये है कि कलश लो, उसमें जल चढ़ा रखो, आम के या पान के 5 पत्ते रखकर उसके ऊपर आप जैसे रखते हो पानी वाला नारियल, चुन्नी लपेट के। एक तो ये तरीका होता है, ये तरीका रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये तरीके से नहीं रख सकते, घर वाले रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि भैया तू क्या करने जा रही है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। चावल लेने की एक कटोरी लेंगे स्टील की, उसमें चावल भर के उसके अंदर एक सुपारी गणेश, पहले एक कटोरी लेना स्टील की, उस पर सतिया बनाकर उस पर सुपारी गणेश रखकर उस पर चावल भर देना, 1 रुपए का सिक्का रख देना या 10 रुपए का सिक्का रख देना। फिर ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल लेना, उस पर कलावा बांध के, क्योंकि बहुत ज्यादा विदेशों में भी मेरे वीडियो देखे जाते हैं तो वहां वो लोग कहते हैं हमें सामान नहीं मिल रहा, तो बस उस पर लाल धागा बांध देना, कलावा बांध देना या कोई चुन्नी बांध देना, कुछ ना मिले तो लाल रंग की धागे वाली रील बांध देना और बस उसको वहां पे रख दो। ये तो आपकी प्रतिष्ठा हो गई, जो आप अगर करना चाहते हैं तो 10 तारीख को कर सकते हैं। जब 18 तारीख को जब ये सब नवरात्र खुलेंगे तो उसी नारियल को आप काट के खुद भी खा लेना और बांट भी देना, और 2-3 कन्याओं को खिला सकते हो तो खिला सकते हो, वरना तो आजकल सूखा भी चढ़ता है, तो कुछ भी मीठा जो आपको समझ में आए, जैसे बर्फी हो गई, थोड़े से पैसे हो गए, और ये नारियल जो टूट काट के बच्चों को खिला सकते हो, या चावल की खीर खिला सकते हो,
वो बात की बात है, ये तो मैंने उद्यापन का बताया 90 दिन का। लेकिन अब हम उपाय की बात कर रहे हैं। तो पहला उपाय ये है कि यदि आपकी कोई खास मनोकामना थी, अगर आप घट स्थापना नहीं कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी मनोरथ पूरी हो जाए, तो उपाय नंबर 1 जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। आपको क्या करना है, देवी को पान बहुत पसंद है, तो आपके घर के आसपास कोई भी देवी का मंदिर, चाहे वो कुल देवी का हो, चाहे आपका दुर्गा जी का हो, चाहे काली जी का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, कोई भी एक मंदिर, जो भी आपके आसपास मंदिर हो, नियम से अपनी मनोकामना के साथ आप एक मीठा पान जो है देवी को चढ़ाना शुरू करेंगे। 10 को चढ़ाओगे, 11 को चढ़ाओगे, 12 को चढ़ाओगे, 13 को चढ़ाओगे, 14 को चढ़ाओगे, 15 को चढ़ाओगे, 16 को चढ़ाओगे, 17 को चढ़ाओगे, 18 को चढ़ाओगे। और 19 तारीख को नवरात्र नहीं है, 20 को भी नवरात्र नहीं है, लेकिन एकादशी जब पड़ेगी, मतलब 9 दिन की नवरात्र 18 तारीख को खत्म होगी, उसके बाद 19, 20, 21 तारीख को जया एकादशी पड़ेगी। जया एकादशी का मतलब होता है हम जब किसी काम में पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। फरवरी में जया एकादशी पड़ेगी। तो आप जो 9 तारीख तक देवी को जो भेंट दे रहे हो ना, उसको 9 को मत रोककर आप 10 और 11 को भी चढ़ा देना। यानी कि 18 तारीख को नवमी है, 19 तारीख को दशमी पड़ेगी, 20 तारीख को जया एकादशी पड़ेगी। ठीक है, उस दिन भी आप जो है, यानी कि 11 तारीख, 11वें दिन, 10 से शुरू करते हुए 11 दिन तक लगातार आप उस देवी को, जिसको भी आपने चुना है, उस देवी के मंदिर में आप मीठा पान लगा के आएंगे। 11 तारीख को जया एकादशी है। जया का मतलब ये है, देखो माता पार्वती की 2 सहेली है, बेस्ट फ्रेंड। जब उनकी शादी हुई थी ना, तो ये कहा गया था कि ये कैलाश में कैसे रहेगी अकेली, इसको कौन देखेगा, इसका कौन ध्यान रखेगा। तो जया और विजया 2 लड़कियां, 2 सहेली जो बचपन से ही उनके साथ पली बड़ी हैं, जो उनका पूरा ध्यान रखती थी। ये जया और विजया देवी के साथ गई थी, और ये कुछ और नहीं है, यह माता दुर्गा के ही शक्ति है। जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो है शेषनाग है, विष्णु जी के हमेशा साथ रहते हैं, तो रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण के रूप में गए थे और कृष्ण भगवान के साथ बलराम के रूप में गए थे। ऐसी जया और विजया जो है ना, ये जो 2 हैं, ये माता पार्वती यानी माता दुर्गा के ही साथ चलने वाले वो हैं, उनके श्रृंगारी है एक तरह से। तो जया और विजया की ही तिथि होती है, और कहते हैं कि जया तिथि पर अगर कोई पूजा की जाए तो वो कार्य सिद्ध होता है। जया का मतलब ही होता है प्रत्येक कार्य में जय प्राप्त करना। 10 तारीख को आप इकट्ठा करते हो पूजा स्टार्ट करना। आप 10 तारीख से माता को मीठा पान का बीड़ा चढ़ाना शुरू करोगे। 10 फरवरी को करोगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को पूरा हुआ। लेकिन आप 19 को भी चढ़ाना, 20 को भी चढ़ाना, एकादशी तक चढ़ा देना। फिर हाथ जोड़ लेना कि माँ हमने जिस कार्य के लिए भी, लेकिन सॉरी, मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि जब भी कोई पूजा पाठ की जाती है, अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हो ना, मेरे को 100 लोग बता दें हमने आपके उपाय करे, हमने ये किया, हमने उस पंडित का भी किया, हमने किया, काम नहीं हो रहा। फिर से बता देती हूँ, काम 2 रूपों में नहीं होता। अगर आपने काम का संकल्प नहीं लिया होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। आपने पंडित जी को भी देखा होगा कि कोई भी काम होता है तो वो भी संकल्प कराते हैं, लो भैया संकल्प दो, लो भैया संकल्प दो। तो जब तक आप किसी चीज का संकल्प नहीं देते हैं ना, वो काम होता नहीं है। इसका तो एक तो दिमाग में बैठा लो। आपको समझ आ गया? तो अगर आप बोलेंगे कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति स्थान गोत्र डैश है, गोत्र ना पता हो तो स्किप कर दो। मैं इस गुप्त नवरात्र में से लेके एकादशी तक मीठा पान का बीड़ा माता आपको चढ़ाऊंगी। इसके बदले में मैं आपसे यही चाहती हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अच्छा, देवी किसी के गुलाम नहीं है, देवता किसी का गुलाम नहीं है। कल मेरे को एक लड़की का मैसेज आया था, उसे एक अजीब बात बोली मुझे। वो बोलती है कि आपने मुझे देवी कालिका की पूजा बताई थी, मैं देवी कालिका की रोज पूजा करती हूँ और मुझे पूजा करते हुए 20 दिन हो गए, घंटा अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई काम नहीं बना। उसके शब्द ही बड़े अजीब से लगे मुझे। मैंने उसको बोला, आप मेरी पूजा तो कर नहीं रहे हैं, आप काली की पूजा कर रहे हैं। 20 दिन आपको पूजा करते हुए हो गए, अब ये काली की इच्छा है ना, आप एक काम करो, काली का सर फोड़ो कि उसने तुम्हारा काम क्यों नहीं किया। मुझे क्यों कह रहे हो?
मैं कहा मैं तो काली नहीं हूं ना। काली की आप पूजा कर रहे हैं और उसके बाद आपको इतना गुरूर, इतना घमंड है कि आप काली की 20 दिन पूजा करते हुए फिर ये मुझे कहते हैं कि मेरा तो काम नहीं हो रहा, आपने मुझे काली माँ की पूजा दी थी तब भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। अरे 20 दिन ही तो हुए हैं, सिर्फ 20 ही दिन तो हुए हैं और कुछ ज्यादा काम नहीं है। कोई ज्यादा काम नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बॉयफ्रेंड बात नहीं करता, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बॉयफ्रेंड बात नहीं करता। तो मैंने कहा मैडम 20 ही दिन तो आपने काली माँ की पूजा करी है, कुछ दिन और कर लो। आप मेरी थोड़ी कर रहे हो पूजा, आप देवी की पूजा कर रहे हो। अब उसकी इच्छा है, उसकी जब मर्जी करे। तो देवी से आग्रह करते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करती, करो तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। अरे यार कमाल करते हो। हम किसी से, भगवान से हम आग्रह कर सकते हैं। जैसे डीएम है ना, उससे किसी पेपर पे साइन कराने होंगे ना, तो आप उससे मतलब उसके पियोन को पटाओगे, उसको भी पटाओगे, उसके पैर दबाओगे और भैया हमारे पेपर पे साइन कर दो, हमारे पेपर पे साइन कर दो, आप रिक्वेस्ट करोगे। अब वो करेगा या नहीं करेगा ये उसकी इच्छा है, वो बाध्य नहीं है साइन करने के लिए तब तक जब तक कि उसकी इच्छा ना हो। वो आपको ये भी कह सकता है आज मैं बिजी हूं कल आना, आज मैं बिजी हूं कल आना, आज मैं बिजी हूं कल आना। इसी तरह से भगवान की पूजा पाठ में भी आग्रह होता है। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मैं इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा काम कर दो। लेकिन जहां शिद्दत होती है, जहां दृढ़ता होती है, जहां निश्चल सेवा पूजा होती है, वहां काम जरूर होता है, आज नहीं तो कल होता है। 24-24 घंटे के अंदर लोगों की विश तब पूरी हो जाती है मेरी प्रार्थना जब मैं करती हूँ किसी के लिए, क्योंकि मैंने लोगों को सिखाया ही है कि मैं छोड़ दो, बस ये बोलो कि हे ईश्वर हम आपकी शरण में हैं, मैं आपकी जितनी पूजा पाठ कर सकती हूँ मैं करती रहूंगी। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरा एक ही काम है, आप बस इसको देख लो और कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतनी कृपा कर दो। तो अगर आप शिद्दत से पूजा करोगे तो आपकी पूजा लगेगी। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप उसमें मैं दिखाते हो कि मैं तो कर रहा था मेरा कुछ नहीं हुआ, तो फिर सच में कुछ नहीं होगा। एक चीज समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रही हूं कि ये तो आपको मैंने एक मीठे पान का उपाय बताया, जय एकादशी तक करते रहना। अब आते हैं हम उपाय नंबर 2। जब आप किसी भी काम को करोगे जो आप संकल्प लगाओगे, तो जो भी पूजा पाठ लगाओगे ना वो संकल्प में ही लगानी है, राइट, ये बात ध्यान रखना। अब हम दूसरे उपाय पे आते हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे देवी हमारी प्रार्थना को सुने। तो उपाय नंबर 2, 11 नींबू लेने हैं। 11 नहीं ले सकते तो 9 नींबू लेने हैं, 9 नींबू नहीं ले सकते तो 7 नींबू लेने हैं। नींबू साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। अब आपको उस नींबू को, जो खड़ा नींबू होता है ना, खड़ा नींबू, मैं आपको जहां पे उसके पॉइंट बना होता है वो वाला नींबू मैं आपको दिखाती हूं। ये नींबू मैं इसकी बात कर रही हूं, इसका ये जो पॉइंट है ना, ये और ये जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट की बात हो रही है। मेरे नींबू पे दाग है, ये थोड़ा पुराना नींबू है लेकिन ये मेरे घर का नींबू है, ठीक है, कागजी नींबू है ये। तो नींबू आपको लेना है लेकिन इस पे दाग नहीं होना चाहिए। इस नींबू पे दाग है लेकिन पीला हो, अच्छा हो या हरा हो, कोई बात नहीं, जैसा भी हो, बट इस पे दाग नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट से लेके ये वाला जो पॉइंट है, हाँ, आपको सुई लेनी है और इस पे ऐसे घुसेड़नी है और यहाँ से बाहर आनी चाहिए। खड़ा नींबू बोलते हैं इसको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी नहीं, मेरी बात कट जाएगी, पहले मैं इस चीज को खत्म करती हूँ। तो ऐसे खड़े नींबू को आपको या तो 7 लेने हैं या 9 लेने हैं या 11 लेने हैं, वो आपको देखना है। उसके बाद आप उसमें सुई घुसेड़ोगे, काले रंग का धागा होना चाहिए और उसके बाद एक माला बन जाएगी छोटी सी। अच्छा, किसी के पास ज्यादा पैसे हो रहे हो तो 21 नींबू बना ले, 51 माला बना ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो कम से कम का बता रही हूँ, 7, 9, 11, 18, 21, फिर तो आपकी मर्जी है। रोज नींबू लाने 10 तारीख से लेके एकादशी तक, जय एकादशी तक, आपको बस नींबू में वही देवी जो आपके पड़ोस में है बस घुसेड़ो और एक माला सी बनाई। अब आपकी जो भी मनोकामना है वही बोल के, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति स्थान गोत्र डैश है, वाला वाला वाला, मेरी फला फला इच्छा माता पूरी करो, हे गणेश जी महाराज आपसे प्रार्थना है। फिर आपको फिर वो माला जो है, जो आपको मैंने बोली ना बनाई आपने, अब इस माला को भी आपको उसी तरीके से मंदिर में जाके, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो आपको चढ़ानी होगी। ठीक है, आगे आपको समझे।
तो आप मीठा पान का प्रयोग भी कर सकते हैं और आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। 2 चीज आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं उपाय नंबर अपने 3 पे। आपको नींबू समझ में आया है, नींबू का प्रयोग बहुत जबरदस्त होता है। अगर आपको नींबू करना है तो आप नींबू कर लो, लेकिन आपको पूरे जया एकादशी तक आपको नींबू पर प्रयोग करना होगा, रोज जाके चढ़ाना है। अगर आप पान का लगता है तो आप पान कर लो। मेरे दोनों ही उपाय सफल है, आप चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, दोनों ही सफल है। आपको बॉयफ्रेंड को बुलाना हो, पत्नी को बुलाना हो, गर्लफ्रेंड को बुलाना हो, पंचायत शादी करनी हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो, आपका प्रॉब्लम कोई भी हो, आप नींबू का करो। अच्छा, मेरी बात उस समय आपको बता रही थी, जो मैंने कहा था मेरा उपाय कट जाएगा, मैं आपको अब वो भी बता देती हूँ। जब मैं आपसे कहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उस लड़की ने नींबू का उपाय किया था मेरा बताया बा, अब मैं उसको बता देती हूँ। जब नवरात्र आएगा, और वैसे अन्य दिन में भी कर सकते हैं, लगातार 5 दिन करना होता है, लेकिन नवरात्र 9 दिन के तो आप 9 दिन कर सकते हो, कर लेना। कोई खास काम हो ना, जैसे बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा, सहेली मना कर रही है, या मैंने पेपर लगा रखे, मेरे पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे जॉब में दिक्कत आ रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा फला ढिमका कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो नींबू है ना, नींबू उसी का एक उपाय बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं पसंद हूँ तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे नीचे एक लाल रंग का आ रहा है, सब्सक्राइब करो, वहां पे जाकर टिक कर दो। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, एक घंटी का निशान भी आ रहा है, उसको भी दबा दो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं, तो ये मेरे रिकमेंडेशन हो जाती है कि फिर वो यूट्यूब है ना, मुझे भर भर के लोगों को दिखाएगा कि भैया इसको देख लो लड़की अच्छा बताती है, अगर आपको मैं पसंद हूँ। और अगर आपको मेरा कोई उपाय अच्छा लगता है आप अपनी फ्रेंड को, सहेली को, रिश्तेदार को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा से एक उसूल है, मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आप मेरा कोई भी उपाय देख के करते हो, चाहे कहीं से करो, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल है, मैं आप मुझसे मांगोगे मैं भेज दूंगी आपको, तो मेरी गुरु दक्षिणा सेम एक ही रहती है कि आप मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। उसके बाद आप चाहे मेरे कितने भी उपाय करो, सारे उपाय काम करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब, देखो एकलव्य को भी गुरुदक्षिणा देने पड़े थे, मुझे तो यही चाहिए, मेरी गुरुदक्षिणा यही है, आपको पैसे नहीं देने हैं आपको, मेरा तो सिंपल। जब भी हम किसी का उपाय करते हैं, यदि उसका ऋण ना चुकाया जाए तो उपाय कभी काम नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना है। और मेरा ऋण क्या है, मेरा ऋण तो यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मेरा ऋण तो यही बनता है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। और मेरे 3 चैनल और 2 चैनल और है, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक, तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा चैनल है मेरा डॉक्टर एस्ट्रो संध्या सक्सेना, और तीसरा है साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना। अब साइकिक रीडर से क्या मतलब है, वो व्यक्ति जो किसी भी चीज को सिर्फ देख कर ही नहीं, सुनकर भी उसके बारे में सब बता देता है। तो मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से ये काम कर रही हूँ। अगर कोई इंसान मेरे पास से निकल जाए या ना भी निकले, उसकी आवाज सुन लूँ, जैसे कपड़ा होता है ना, हम कपड़े को, जैसे नींबू है, उसको छू के महसूस करके बताना कि ये नींबू कहाँ से आया होगा, ये नींबू किसके पास था, इस नींबू का किसने प्रयोग किया होगा। जैसे लोग पूछते हैं कि मुझ पे किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, तो उसकी बात को सुन के, उसकी फोटो को देखकर रीडिंग करना, कपड़े को ऐसे छू कर बता देना, ये सब मेरे काम में आता है। मैं एक रीडर हूँ, मैं साइकिक रीडर हूँ। जैसे कि मान जाए कोई ये है, जैसे सपोज करो ये अंगूठी है जो मैंने पहनी है, ये गोल्ड की अंगूठी है। अब जैसे कोई मुझे बताए कि भैया इस अंगूठी से जरा कुछ बता दो, सामने वाले के पास, उसके पास यही मिला हमको, तो मैं उस अंगूठी को हाथ में छू के फिर उसके बारे में सब बताऊंगी। मैं इसी चीज में हूँ। इसी तरह से अगर कोई फोटो भेज देता है तो मैं फोटो को देखकर उसके बारे में सब बता दूंगी। या कोई फोटो ना भेजे लेकिन फोन पे मुझसे बात कर ले, तो मैं सिर्फ उसकी आवाज सुन के उसके बारे में बता दूंगी। इसी चीज पे मुझे डॉक्टर मिला है, 36 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे अवार्ड्स मिले। आप पीछे देखेंगे मेरे पास 36 से ज्यादा अवार्ड्स हैं, इसी चीज के हैं। मेरे नाम के आगे डॉक्टर है। एस्ट्रोलॉजी में मैंने डॉक्टरेट ले रखी है, जिसको आप ज्योतिष कह सकते हैं। साइकिक भी मैं करती हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ, मैं कुंडली भी करती हूँ। ठीक है, और काफी कुछ है मेरे बारे में। फोटो रीडिंग मैं फ्री करती हूँ, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो साइकिक रीडिंग होती है उसमें जो है हम जितना आत्मा को पूछ के, परमेश्वर से, अपनी शक्ति से पूछ के बता सकते हैं, वो प्योरिटी से ही बताना होता है। ठीक है,
लेकिन जब कोई कुंडली रीडिंग कराता है और हैंड रीडिंग कराता है हाथों की रेखा, तो मैं उसका चार्ज लेती हूँ, बता रही हूँ। कुंडली बनाने का चार्ज है, घर भेजने का चार्ज भी है। उसमें आप 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 जितने क्वेश्चन पूछ लो, जितने पूछोगे सब बता दूंगी, क्योंकि उसमें मैं पेमेंट ले रही हूँ। साइकिक रीडिंग में जो भी आप पूछना चाहते हैं, मेरी इससे शादी होगी नहीं होगी, मेरा प्यार वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मैं विदेश जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ये मुझे प्यार करता है नहीं करता है, मेरा काम कब तक होगा, वो उसके लिए सिर्फ फोटो नाम एज पेज चाहिए होता है, उसको देख के बता दूंगी काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। और होने के लिए क्या करना है बता दूंगी। तो उपाय नंबर 3, आपको ये खड़ा नींबू है, जैसे मैंने उस लड़की को बताया था, बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको 9 दिन कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि इस नींबू को लेके किसी भी दुर्गा या काली के मंदिर में जाना है, वहां माँ से वही प्रार्थना करनी है कि भैया मेरा नाम डैश है डैश है डैश है डैश, मैं इस चीज से परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा ये काम हो जाए, या मैं चाहता हूँ मेरा ये काम हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे इसको टच करा देना है देवी के मंदिर में, उस पर थोड़ा सा टीका टूका लगा देना, फिर वापस ले आना। वापस लगाने के बाद फिर आप इस नींबू को क्या करोगे, अपने सर से लेके पैर तक एंटी क्लॉक, देखो एक तो होता है घड़ी की दिशा, एक होता है घड़ी की उल्टी दिशा, तो आपको घड़ी की उल्टी दिशा में इसको 7 बार अपने ऊपर से वारना होगा। किसको, इस नींबू को। पहले तो आप वहां गए, आप मंदिर में आप इसको टच करा देते हैं, अपनी प्रार्थना बोल देते हैं, मेरा नाम डैश डैश डैश, ये वो सो जैसा भी सिखाया था। उसके बाद इस पे सिंदूर उंदूर लगा के माता को चढ़ाकर प्रार्थना करके कि भैया मेरा फला फला काम है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, जो भी आपकी इच्छा हो। फिर अपने ऊपर से आपने इसको 7 बार वार दिया, कहीं और जाके खड़े हो गए। अब ये जो खड़ा नींबू बताया था ना, मैंने आपको बताया था ये खड़ा नींबू है, ऐसे खड़ा नींबू है, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इसको खड़े नींबू को ही 4 भागों में काटा जाता है, खड़े नींबू को 4 भागों में काटा जाता है। इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अगर आपसे कोई रूठ गया है, मम्मी पापा भाई बहन लवर पति पत्नी, आप इसका जो प्रयोग बता रहे हो ना, वो आपसे बात करने लगेगा। अगर आपका कोर्ट केस कचहरी का कोई केस फंस गया है ना, आप उसको राहत नहीं मिल पा रही है, ये उपाय करो फायदा होगा। कहीं इंटरव्यू देने से पहले ये उपाय करो, फायदा होगा। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, ये उपाय करो, फायदा होगा। दुकान पे ग्राहक नहीं आते, इस उपाय को करोगे, फायदा होगा। कोई काम को बढ़ाना चाहते हो, चलाना चाहते हो, कोई दिक्कत आ रही है, ये उपाय करोगे, फायदा होगा। बच्चे का कोई एग्जाम वगैरह क्लियर कराना है, उससे पहले कुछ दिन लगातार ये प्रयोग कराओ, फायदा होगा। ऐसे ही कई चीजों में ये काम होता है। मैंने इसको 10 साल में कई बार कई तरीके से करके देखा है और करवाया भी है, इससे फायदा होता है। ठीक है। एक लड़की है, उसके ससुराल वाले उसको लेने नहीं आ रहे थे, ये 5-6 साल पुरानी बात है। वो यहीं हरिद्वार में रहती थी, मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, तो उसकी मदर आ गई थी मेरे पास उस लड़की को लेके। तो मैंने कहा ठीक है 5 दिन और ले आना। तो 5 दिन मैंने करा क्या, मैंने यही किया था, माता की चौकी पर इसको रख के क्योंकि मैं तो काली जी की पूजा करती हूँ और लक्ष्मी जी की, बस काली जी का नाम लेकर उस पर काली जी के मंत्र को करके, जैसे मेरे पास सिद्धि है, अपनी काली माँ की सिद्धि है, गणेश जी की सिद्धि, 2 देवता की सिद्धि है मेरे पास, एक काली माँ की सिद्धि है, एक गणेश जी की सिद्धि है। तो गणेश जी के और फिर काली जी के मंत्र करके उसकी सर से 7 बार उतार के, उस वक्त करना क्या है, इसको ऐसे ना 4 भागों में काटते हैं, एक ऐसे काटते हैं और एक ऐसे काटते हैं। अभी खुल गया, मतलब उतारने के बाद फिर 4 भागों में काटा, ठीक है। फिर उसको सुनसान जगह पे भेजा। वैसे भेजने के लिए तो हम इसको चौराहे पे भी भेज सकते हैं कि चौराहे पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में फेंक दो, लेकिन चौराहे की चीजों को मैं अच्छा नहीं मानती हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी पूजा में कभी किसी का नुकसान और बुरा नहीं लिखा है। तो फिर मैंने उसको क्या बोला था, मैंने कहा 4 भागों में काटने के बाद किसी ऐसी जगह पे जहां लोग आते जाते नहीं, उस सुनसान में जाकर एक हिस्सा पीछे फेंकना है, एक हिस्सा आगे फेंकना है, एक हिस्सा इधर फेंकना है, एक हिस्सा इधर फेंकना है, 4 हिस्से में इसको फेंकना है, ठीक है। जब इसको 4 हिस्से में फेंका जाएगा तो क्या होगा, ये हिस्सा फेंकने के बाद आपको इससे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएगी और इससे आपका काम बनेगा। तो तीसरा उपाय यही है कि आप लगातार 9 दिन तक या 11 दिन तक नींबू के ऊपर अपनी मनोरथ को बोलकर संकल्प के साथ इसको 4 भागों में काटकर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके आप इसको थ्रो कर दीजिए। क्या होगा इससे, आपकी इच्छा
पूरी हो जाएगी। वैसे तो तीसरे दिन ही पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आपने 9 दिन का संकल्प लिया है तो 9 दिन फेंकोगे, 11 दिन का संकल्प लिया है तो 11 दिन फेंकोगे। तो मैंने आपको फिलहाल तो 3 उपाय बताए हैं। एक तो नींबू काट के फेंकने का बताया है, एक नींबू की माला चढ़ाने का उपाय बताया, और उससे पहले मैंने मीठा पान चढ़ाने का उपाय बताया था। अब मैं आपको बता रही हूं उपाय नंबर 4। इस उपाय में भी मैं आपको कुछ खास बताऊंगी। अच्छा, सबसे कमाल की बात यह है कि सारे के सारे उपाय घर पे हो सकते हैं। आप पूछो कैसे? सबसे पहले जो मैंने आपको मीठे पान का उपाय बताया है, उसको आपको मीठा पान लेना है, बस देवी को चढ़ाना है। इसमें आपको कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लगानी है। सिंपल सा है कि आपने अपनी मनोकामना को बोला और माँ को मीठा पान चढ़ाया, सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया है नींबू की माला लीजिए, नींबू भी आसानी से मिल जाता है, उसको भी आप चढ़ा दीजिएगा, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरा जो उपाय बताया है उसमें आपको बस देवी को नींबू टच करा के लाना है, फिर बाकी घर में ही काम करना है। तो वो सारे लोग जो मुझे बोलते हैं ना कि माँ हम मंदिर नहीं जा सकते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इकट्ठे 9 नींबू ले आओ या 11 नींबू ले आओ और एक साथ देवी के मंदिर में जाकर टच कराकर 10 तारीख को घर में लाके रखो, और फिर रोज एक काटो और एक रोज फेंको, रोज एक काटो रोज एक फेंको। ये फिर आपका एक पूरी तरह से घरेलू उपाय हो गया। लेकिन अब चौथा उपाय जो है वो तो मैं घर का ही बताऊंगी, और उसमें कुछ नहीं करना है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। अगर आपका कोई काम अटक गया है, नवरात्र के 9 दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी। एक उपाय जो घर में गुप्त रूप से कर सकते हैं बिना किसी को शोर मचाए, और एक जो सब कोई पूछे भी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला उपाय तो ये है, उसमें यानी कि उपाय नंबर 4, दुर्गा सप्तशती की किताब आती है, उसमें एक होता है कुंजिका स्तोत्र। आपको प्रत्येक दिन जो है 11 कुंजिका के पाठ करने होंगे या 9 कुंजिका के पाठ करने होंगे, 9 कर लीजिएगा, या फिर रोज एक कुंजिका का पाठ करना है और 9 दिन तक कुंजिका के पाठ करना है। अब आपको डिसाइड करना है, मैं 11 कर सकती हूँ, मैं 9 कर सकती हूँ, या मैं डेली 1 करूंगी। आपको एक कुंजिका का पाठ करना है घर पे ही, और धूप दीप अगरबत्ती और माता की ये जो है देवी दुर्गा, इनकी आपको आरती उतारनी है। मतलब पहले आप फिर से वही बोलोगे कि हे देवी का मेरा नाम डैश डूश ये वो सब, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति स्थान गोत्र है, आज गुप्त नवरात्र 2024 10 फरवरी से मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरा डैश 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 काम पूरा हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, फिर आपको अपने हिसाब से एक सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है, पूरा पाठ करेंगे। जब आप पूरा पाठ कर लेंगे, ठीक है, तो माता की आरती उतारेंगे। ये उपाय नंबर 4 है, इसको आपको डेली करना है, और अपनी विश को 9 बार बोलोगे कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, माता कालिका, माता दुर्गा आपकी कृपा से मेरा डैश डैश कार्य संपूर्ण हो चुका है। इसको 9 बार बोलेंगे, उस काम का नाम लेंगे। एग्जाम्पल, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, माता दुर्गा आपकी कृपा से मेरी जॉब लग चुकी है, आपकी कृपा से मेरा प्यार मुझे वापस मिल चुका है, आपकी कृपा से मेरे बॉयफ्रेंड डैश डैश के साथ मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, आपकी कृपा से डैश डैश मेरी पत्नी वापस आ चुकी है। मतलब उसका नाम लेके आपको पूरी बात को सेट करना है। अभी आगे समझे, इस प्रयोग को आपको लगातार 9 दिन करना होगा, और 9वें दिन आपको, चाहे आप कोई भी उपाय करो, ये करो वो करो, चाहे आप अपने घर में नारियल रखो, कुछ भी करो, लेकिन जो 9वां दिन होगा, जिस दिन देवी का आखिरी दिन होगा नवरात्र का 18 तारीख को, उस दिन सबको ही एक काम करना है, और वो ये है कि आप छोटी छोटी लड़कियों को वो भी ना मिल पाए तो 7 पैकेट बना लेना, उसमें कुछ भी मीठा रख देना, कुछ भी मीठा रख दो जो आपको समझना है। एक एक पेड़ा ही रख देना, एक एक लड्डू रख देना, एक एक बर्फी रख देना, जो समझ में आए, और 5 रुपए, 1 रुपए, 11 रुपए के सिक्के रखकर वो मंदिर में ही चढ़ा देना। कोई ना मिले तो मंदिर में चढ़ा देना। 9 देवी के 9 के नाम से 9 एक एक लड्डू के या किसी भी चीज के थोड़ी थोड़ी बूंदी का प्रसाद रख देना, और फिर उसमें सिक्का रखकर रख देना, कुछ भी कर देना। बच्चे मिल जाए तो बच्चों को दे देना। समझ में आ गया? ये तो आप करोगे ही, इससे आपका उद्यापन हो जाएगा उस चीज का। बोल के कि भाई मैंने 9 दिन ये पूजा करी थी, या 11 दिन में। अगर आपको जय एकादशी पे करना चाहते हैं ये चीज, तो आप फिर जय एकादशी वाले दिन कर लेना कि मैंने मनोकामना बोली थी, और जय एकादशी पे अब मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ।
फिर वो पूरी हो जाएगी। मुझे मुझसे कोई गलती भी है तो, भूल चुक हुई हो तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ। ये तो आपका हो गया। अब लास्ट का जो उपाय था वो उन लोगों के लिए है जो घर में ही उपाय करना चाहते हैं, बिना किसी शोर के अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे? तो मोबाइल तो भैया सबके पास होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपकी कोई खास मनोकामना है, लेकिन आप शोर नहीं मचा सकते क्योंकि घर वाले खा जाएंगे लेकिन वो उस विश को आप खास इन दिनों में पूरा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आपको सबसे पहले एक पेपर लेना है, लेकिन पेपर का रंग पीला होना चाहिए। लाल रंग के पेन से अपनी विश लिखोगे और इस तरह से 9 पेपर लेंगे छोटे छोटे। तो उस एक ही विश, 4 विश नहीं, सिर्फ एक विश के लिए बता रही हूँ, उस विश को एक एक पेपर पे लिख दोगे। एक पेपर पे, दूसरे पेपर पे, तीसरे पेपर पे, चौथे पेपर पे, 5वें पेपर पे, 6ठे पेपर पे, 7वें पे, 8वें पे, 9 पे, क्योंकि 9 दिन के है ना, तो 9 पेपर पे लिख दोगे। अगर आप इसे 11 दिन के हिसाब से करना चाहते हैं, क्योंकि 11वें दिन जया एकादशी है, तो फिर आप 11 पेपर लोगे, 9 या 11। आप क्या करोगे? पहला जो पेपर होगा उस पेपर पे आप अपनी विश लिखोगे। वही कि है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत अच्छी लड़की हूं मैं, बहुत इतना अच्छा ज्ञान दे रही हूँ आप लोगों को। चैनल को देखो मत, सब्सक्राइब कर दो और नीचे लिख दो कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा है, हमारी इच्छा पूरी हो गई है। देखो, बार बार लगातार जब हम किसी बात को बोलते हैं ना, लिखते हैं, तो वो काम कभी ना कभी पूरा होता है। ये गूढ़ सत्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, या प्रकृति का संविधान कहता है कि जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा बोलोगे, सबसे ज्यादा पुकारोगे, वो काम जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। मैं हमेशा बुरा बोलने से बचती हूँ। मेरा कोई बुरा करता भी है ना, मेरे को कोई बुरा बोलता भी है ना, तो मैं गणेश जी से एक ही बात बोलती हूँ कि इसको ठीक रखो पर मुझसे दूर रखो, इसे सुखी रखो पर मुझसे दूर रखो, ये खुशहाल रहे, कहीं भी रहे, पर मुझसे दूर रखो, मुझे इससे पास नहीं रहना है। ये इसकी चाबी मैंने गणेश जी को दी रखी है। इसी तरह से मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, कोई अगर आपको परेशान करता भी है ना, तो बस गणेश जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, या अपने इष्ट से ही प्रार्थना करो कि भैया ऐसा मैं बुरा नहीं चाहती, ये कहीं जाए, खुश रहे, सौभाग्य से फले फूले रहे, पर मुझसे दूर रखो, मेरे पास ना आए। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, ठीक है, बुरा नहीं। तो पेपर पे आपको विश जो है वो पॉजिटिव लिखना है कि हे गणेश जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, माता दुर्गा काली का आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरी फला 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 विश पूरी हो रही है। पीले रंग के पेपर लाल रंग के उससे लिखोगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिख देना, नीचे जरूर लिखा करो, बार बार अपनी विश को लगातार वैसे भी बोला करो, क्योंकि हमारे 24 घंटे में हर 2.5 घंटे के पैर पे एक बार माता सरस्वती हमारी जबान पे 100% आती है। उस समय अगर आप पॉजिटिव कोई बात बोल रहे होगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी तो फला फला लड़के से हो गई, या मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्यार मुझे मिल गया, या मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पत्नी ने तलाक लेने से मना कर दिया, या मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या मैं बहुत खुश हूँ, मेरा फला फला काम हो गया। अगर आप उस समय पॉजिटिव हैं, तो जब सरस्वती जी आपकी जबान पे बैठेंगी ना, पूरे दिन में 3-4 बार बैठ जाती है, तो वो काम होकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि सरस्वती जाके आपकी टंग पे बैठ गई है। लेकिन इसके विपरीत उल्टा, अगर आप कोई ऐसा काम करे, अरे भैया बहुत कोशिश करी, मेरा कुछ नहीं हो रहा, भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है, माता के मैंने कितनी पूजा कर ली, जैसे मैंने उस लड़की का उदाहरण दी जो कह रही थी 20 दिन से मैं पूजा कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा तो अगर आप नेगेटिव रहोगे और इत्तेफाक से आपने चाहे कितनी भी पूजा की हो, कितने भी दिए जलाए हो, अगर आप नेगेटिव हो जाते ना, नहीं मेरा काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसी समय अगर सरस्वती जी आपकी जबान पे बैठी, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, फिर काम नहीं होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही लिखा है कि आप जितना पॉजिटिव बोलोगे, यूनिवर्स आपकी काम को पूरा करेगा, और आप जितना नेगेटिव बोलोगे, यूनिवर्स आपके काम को उतना बिगाड़ देगा। दूसरी बात है कि दूसरों को कष्ट देकर कभी सुख नहीं मिलता है, चाहे उन्होंने आपको जीना हराम ही का रखा हो। दूसरे चाहे आपके लिए कितना भी बुरा करते हो, आप बस भगवान से यही बोलो, इसको मुझसे दूर रखो, फिर चाहे कहीं रखो, खुश रखो पर मुझसे दूर रखो, जैसे कि मैं बोलती हूँ। इससे आपके काम और आसानी से और जल्दी बनते हैं, और आपको अच्छे लोग मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपको काम को आगे बढ़ाने से। जैसे कि आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बड़े किस्मत वाले हो क्योंकि मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ माँ की तरह। और छोटा बच्चा हो 10 साल का चाहे 70 साल का हो, सब मुझे माँ ही बोलते हैं। तो आप भी अगर मुझे माँ कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरी एज पे मत जाना,
मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप अपनी विश को लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, हे श्री गणपतिनाथ आपकी कृपा से मेरा फला काम हो गया। ठीक है, लिख दिया। अब आपको गुप्त नवरात्रि में जब आप पूजा पाठ करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि घर वाले देखेंगे तो चिल्लाएंगे, तो आपने पीले रंग के पेपर पे अपनी विश को लिखा। विश को लिखने के बाद आप विश को सामने रख लेना, आराम से ओम दुम दुर्गाए नमः, ओम दुम दुर्गाए नमः का बैठ के या तो 11 माला का जाप कर लो। अगर आपको लगता है 11 माला जाप करी तो घर वाले तो खाई जाएंगे कि बेटा इतनी देर से तुम माला पे क्या जाप कर रहे हो, तो उसका दूसरा तरीका यह है कि आप ओम दुम दुर्गाए नमः का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितनी देर जाप कर सकते हो, 1 घंटा, सवा घंटा। सुबह नहीं कर सकते किसी कारण से, आप ऑफिस जाते, ड्यूटी जाते, यहाँ जाते, वहां जाते, तो रात को कर लेना। रात को 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे के बीच में की गई पूजाएं अन्य पूजाओं से ज्यादा तेज और फास्ट काम करती हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना। रात को 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे के बीच में जो भी पूजाएं की जाती हैं वो बहुत तेज काम करती हैं, ये अटूट सकते हैं। अगर किसी काम को होने में, बनने में ऐसा कहा जाता है कि इसमें 3-4 महीने लग सकते हैं, 2-2.5 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को 10 से 2 के बीच में उसी चीज के लिए प्रेयर करते हो तो वो आपकी स्पीड को इतनी तेज बढ़ा देता है कि आपका काम जो साल भर में होना हो वो 3 महीने में होगा, जो 3 महीने में होगा वो 30 दिन में होगा, जो 30 दिन में होना हो 3 हफ्ते में होगा, जो 3 हफ्ते में होना वो 3 दिन में हो जाएगा। ऐसा होता है, बल्कि शायद इससे भी तेज होता होगा। तो रात को 10 से 2 के बीच में आपको प्रेयर करनी चाहिए। ठीक है, ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप करना है। पीले कागज का क्या करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन फिर से कहती हूँ कि प्लीज अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपको मेरे यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अगर आप देख रहे हैं, माता की आप पे कृपा होगी। अगर आप मेरा कोई भी वीडियो पाए करते हैं तो भी आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तीनों चैनल को, मेरे 3 चैनल हैं, आपको मेरे चैनल ना मिल रहा हो तो मांग सकते हो। ठीक है, और फिरोजा जो मैंने पहना हुआ है, अगर ये सिद्ध फिरोजा चाहे लॉकेट के रूप में हो चाहे माला के रूप में हो, ये बहुत ही कमाल की चीज होती है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, ये लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये आपकी छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरा करती है। फिरोजा पे एक माला आती है, उस पर जब कोई अपनी विश को पढ़ता है ना, आप पूजा पाठ भी मत करो, लेकिन फिरोजा की माला पे जब आप अपनी विश को पढ़ते हो तो वो काम अगर मान के चलते हैं कि अगर कोई काम ऐसा हो जिसकी उम्मीद ही नहीं है कि हो पाएगा, वो काम भी उससे हो जाता है जब माला पे आप अपनी विश को पढ़ते हो फिरोजा पे। क्योंकि फिरोजा बना ही इसलिए है कि ये चीजों को, लोगों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक आज मैडम ने मुझसे पूछा था कि फिरोजा की माला का कैसे यूज करते हैं तो, और क्यों यूज करते हैं, तो मैं उन्हीं का जवाब दे रही हूँ कि जो फिरोजा की माला होती है, जब उसके बीड्स पे आप अपनी विश को बोलते हो ना लगातार, इससे कई लड़कियों की लव मैरिज हो गई है। एक बार में उनका बेटा ठीक से बात नहीं कर पाता था, वो बात करने लगा है। एक लड़का विदेश जाना चाहता था, विदेश पहुंच गया। ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम ना इससे पूरे हो जाते हैं। फिरोजा का लॉकेट पहन लो, फिरोजा को अंगूठी पहन लो, या फिरोजा के ऐसे माला का जाप करो, कुछ भी कर लो। ऐसे बहुत सारी चीजें। इसी तरह से मोहिनी इत्र है, उसको हाथ पर करके विश बोलोगे तो विश पूरी होती है। थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन 9 से 27 दिन में इसका फर्क देखने को मिलता है। किसी किसी का काम होता है 24 घंटे में भी होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और भावना पे, आपकी भावना कितनी शुद्ध है। मैंने पहले ही बताया, भावना पे सारा खेल है। देवी को हम किसी को जर्सी नहीं कर सकते, भावना का खेल है, और नेगेटिव तो कभी नहीं होना है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करती रहूं तो प्लीज चैनल पे बने रहिएगा। तो आपने जो पीले रंग के पेपर पे लिखा, आपने ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप किया। अब चाहे आप रात को करो, चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर करो, अर्ली मॉर्निंग करनी है। जैसे एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि रात में घर वाले चिल्लाएंगे, सुबह कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप करेंगे। चाहे आप 1100 मंत्रों का जाप कर लो, या टाइम देके, या वैसे बिना टाइम के 25, 30, 40 मिनट कर लो। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी विश को पॉजिटिवली, जो अपने पेपर पे लिखा है उसको 108 बार बोलना है। आपके जो पेपर पे विश लिखी है ना, उसको 108 बार बोलना है, और फिर तकिए के नीचे रख के सो जाओगे। और फिर अगले दिन सुबह नहाने धोने के बाद
देवी का ध्यान करके फिर उसको जला देना। अब ये ना चिट बिल्कुल छोटी सी बनानी है, इतना बड़ा पेपर नहीं बनाना, फर्रा नहीं बनाना है, एकदम छोटी सी चिट लो, इतनी सी चिट लो, उसमें बारीक बारीक लाल रंग के पेन से लिख दो बस उस पर। लेकिन संकल्प फिर से दे देना कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, जाति स्थान गोत्र डैश है। आज गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पे, क्योंकि शुभ टाइम पे और किसी खास मुहूर्त पे की गई कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान अन्य दिनों से ज्यादा फलदायी होता है। वो सभी लड़कियां, वो सभी लड़के जो घर में फंसे पड़े हैं, जिनके पास ना तो पैसे हैं कोई चीज खरीदने के और ना ही उनके पास इतना मतलब घर से बाहर निकल के पूजा पाठ करने का टाइम है, वो इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे यूट्यूब के तीनों चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, ठीक है। ये गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब आपको सिर्फ विश लिखनी है पीले रंग के पेपर पे। संकल्प लेने के बाद रोज लिखोगे और रोज ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करोगे। फिर पेपर पे लिखी विश को 108 बार पढ़ोगे और फिर उसको तकिए के नीचे रख के सोओगे और अगले दिन फूंक दोगे। यही करना है। तो जो 9वें दिन की फूकेगी वो 10वें दिन फूकेगी, जो 10वें दिन की फूकेगी वो 11वें, यानी जया एकादशी वाले दिन रात को कोई विश नहीं रखनी है। जया एकादशी के दिन ही तुम सुबह फूंक दोगे, क्योंकि रात को जया एकादशी तब 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको 10 तारीख से शुरू करोगे तो 20 तारीख तक कर लेना। लेकिन 20 तारीख को नई विश लिखकर मत रखना, 21 तारीख को जलाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको करके देखिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको फिरोजा की माला लेनी हो तो बता देना, अंगूठी लेनी हो तो बता देना, अवेलेबल है। या कुछ और लेना चाहते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष से अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, फिरोजा से अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, अमेरिकन डायमंड सिद्ध किया हुआ चांदी पे बना हुआ लॉकेट में बनता है, मिलता है, उससे भी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। सारा खेल तो अट्रैक्शन का है ना, नाम जो शौहरत पैसा सबको पसंद है ना, उसकी बात हो रही है। खुशियां देती है चीजें, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के लिए खास रुद्राक्ष होता है, उसको पहनकर जैसे मैं पूजा बताऊं अगर उसको किया जाए तो गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है। और भी बहुत कुछ है। अगर आपको अपनी फेस रीडिंग, फोटो रीडिंग फ्री में करानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताइएगा। क्योंकि आजकल मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो कहते हैं मेरी माँ आपका चैनल देखती है, उन्होंने मुझे आपका देखा, या मेरी मौसी ने मुझे आपके बारे में बताया है, या मेरी फ्रेंड की मम्मी देखती है, या मेरी फ्रेंड देखती है उसने मुझे बताया। ऐसे बड़ा सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत खूबसूरत हो, शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी विश। मुझे देखने के लिए और झेलने के लिए धन्यवाद।